हम आपके पेरेंट्स के सामने आपकी बहुत सारी चुगली करने वाले हैं। तो उन्हें तो डराया था, लेकिन बात ऐसी नहीं है। मैंने अपने क्लास में कुछ सर्वे कराई जिसमें मैंने बच्चों से पूछा कि क्या ऐसी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स को पता हो, लेकिन वो बातें हम आपके पेरेंट्स से कहें। तो कुछ वैसे भी बातें हैं, और बाकी फिजिक्स को लेकर बच्चों का क्या अप्रोच होना चाहिए, हम फिजिक्स में अलग कैसे हैं, और अगले 2 सालों का हमारा प्लान किस तरह का है, मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जिस बात की चर्चा शुरू में हुई थी कि एक त्रिकोण बनता है जिसमें एक कोण पर बच्चे होते हैं, एक कोण पर पेरेंट्स होते हैं और एक कोण पर टीचर्स होते हैं। तो मैं हमेशा से मानता हूं ये 3 नहीं 2 कोण है। एक कोण पर बच्चे होते हैं और दूसरे कोण पर पेरेंट्स और टीचर्स एक साथ होते हैं, क्योंकि हम भी बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानकर यहाँ पर पिछले 7 महीनों से पढ़ाते आ रहे हैं, और अगले 1.5 सालों तक 2025 तक ऐसा ही जारी रहेगा। जैसा हम कहते हैं वंस एन आईबीएम फॉरएवर एन आईबीएम। एक बार जो आईबी में आ गया, वो चाहे यहाँ से पास आउट भी हो जाए, वो हमेशा आईबीएम ही रहेगा। तो आज से कई सालों के बाद जब बच्चे डॉक्टर बन के वापस आएंगे तो उनकी भावनाएं हमारे लिए वही रहती हैं जो आज है। तो ये हमारी आईबी की संस्कृति है। और जो 3 कोणों की बात हुई थी, तो उसमें सबसे पहला कोण जो बच्चे स्वयं हैं, तो उन्हें अपनी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, ये ज्ञान तो उन्हें क्लास में किसी तरह से वो बैठे होते हैं और सामने से टीचर, जिससे हमारे आदरणीय टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, वो उन्हें मिलता रहता है। लेकिन मैं संक्षेप में आपसे भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो कंपटीशन की तैयारी है, ये नॉर्मल स्कूल की तैयारी से बिल्कुल अलग है। ये चीज़ शायद मैंने भी जब स्कूल में पढ़ाई की थी तो नहीं समझा था, लेकिन जब मैंने भी कंपटीशन की तैयारी शुरू की और पिछले 10 वर्षों में हज़ारों बच्चों की यात्रा को काफ़ी पास से देखा है कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी शुरू की, किस तरह से सफलता पाई, तो उससे मैंने देखा कि ये जर्नी, ये यात्रा काफ़ी अलग है एक आम परीक्षा की तैयारी से। हम भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल आईआईटी, यूपीएससी और नीट कंपनी की परीक्षा, ये सारी आती है। तो इस परीक्षाओं के क्या क्या चैलेंज हैं, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि सब्जेक्ट में नॉलेज गेन करना और उसमें स्कोर करना 2 अलग चीजें हैं। कई सारे बच्चे होते हैं जो नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, लेकिन उनके जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से नहीं हो पाती। मैं मानता हूं कि आप में से कई सारे पेरेंट्स हैं, मैंने शायद फिजिक्स की डीएसपी में मुलाकात की होगी, और बच्चे तो रेगुलरली आते ही रहते हैं। तो उन सबसे मैं यही कहता हूँ कि आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप में यूनिक हो, आप जैसा कोई और नहीं है। तो दूसरे से कंपेयर करके हम अपना समय सिर्फ बर्बाद करते हैं। सिर्फ हम अपने आप से कंपेयर करें। आप अगर कभी अपने आप को किसी आईने में देख रहे हो तो आपको सिर्फ उसी इंसान से अपने आप को कंपेयर करना है, अपने आप की तुलना करनी है, उससे ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम दूसरे कोण की तरफ आए, जो आप सब हैं पेरेंट्स, तो शायद उम्र और अनुभव में आपके जितना शायद मैं नहीं होगा, लेकिन इतने सारे बच्चों को इतने करीब से, इतने सालों से देखा है, तो कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने, जो शायद इस बैकग्राउंड से नहीं हो, जिन्होंने शायद ऐसी परीक्षा या इस तरह के माहौल में कभी समय ना बिताया हो, काफ़ी सामान्य परिवार से काफ़ी सारे लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो सबसे पहले मतलब इन लिमिटेशंस के बावजूद हमारा रोल क्या हो सकता है हमारे बच्चे की प्रिपरेशन में, इस बात को लेकर शायद बहुत सारे लोग थोड़ा असमंजस में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हमारा रोल क्या हो सकता है। हम तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं, आपका रोल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक शिक्षक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनसे रेगुलरली
पूछते रहें। मैं मानता हूं कि आप सभी लोगों ने शायद जो फेज 1 के बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स से शायद उन्होंने चेतन का नाम सुना होगा या शायद ना भी सुना हो। तो मैं चाहता हूं कि आगे से आप अपने बच्चों के साथ इस मामले में अप टू डेट रहें कि तुम्हें कौन सा सर पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर की पढ़ाई की तुमने। हमने साथ साथ बच्चों को जो किताब दी है, मॉड्यूल दी है, आप उनसे पूछते रहें कि क्या तुमने मॉड्यूल किया, क्या यहाँ से जो हमने बच्चों को अलग से हम कुछ सवाल देते हैं असाइनमेंट, क्या तुमने असाइनमेंट किया, क्या तुमने एग्जाम की तैयारी की। आप अपने साइड से अपनी तरफ से बच्चों से ये सारी चीजें पूछते रहें बीच बीच में, क्योंकि इससे बच्चों को एक और ज्यादा जवाबदेही फील होगी, जैसा मेरा मानना है। और जो बच्चों के साथ मैंने सर्वे किया, मैंने बच्चों से पूछा कि क्या ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि आपके माता पिताओं को पता हो, गार्जियंस को पता हो, जो शायद वहां पर कहीं ना कहीं कमी है। मुझे देखकर काफी खुशी हुई कि 90% बच्चों ने ये कहा कि सर अगर हमारे मार्क्स जितने आने चाहिए उससे कभी कभार थोड़े कम भी आते हैं। तो ये बात मैं बहुत ही गर्व के साथ कह रहा हूं कि हमारे पास ऐसे पेरेंट्स हैं। ज्यादातर बच्चों ने यही कहा कि सर हम पर पेरेंट्स प्रेशर नहीं बनाते, और ये मुझे देखकर काफी खुशी हुई, क्योंकि अगर कुछ साल पहले की बात करें तो ये प्रतिशत इतना ज्यादा नहीं हुआ करता। लेकिन साथ ही साथ बच्चों ने एक और चीज कही जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि सर पेरेंट्स कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन कई बार उनकी खामोशी हमें परेशान कर देती है। हमारा स्कोर खराब भी आए तो वो फिर भी कुछ नहीं कहते, हमारा स्कोर अच्छा है तो उनके चेहरे पर खुशी दिखती है। लेकिन अगर स्कोर खराब भी आ जाए तो शायद वो अपनी भावनाओं को, वो जो कहना चाहते हैं, उससे अपने अंदर समेट लेते हैं। शायद ऐसा कई सारे बच्चों ने कहा। तो इससे तो मैं बच्चों की थोड़ी तरफदारी भी करना चाहूंगा कि वो बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, शायद आपके चेहरे को, आपके कहने के तरीके को वो समझ लेते हैं, वो भाप लेते हैं। तो बच्चों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पेरेंट्स अगर हम पे थोड़ा बहुत गुस्सा है तो कभी कभार थोड़ी बहुत एक आध ताने मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप नहीं बननी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अगर हम बच्चों पे बहुत ज्यादा सख्त हो जाएं तो शायद वो भी एक हद तक सही नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को हम एक्सप्रेस करना बंद कर दें, अपनी भावनाएं व्यक्त करना बंद कर दें, तो शायद वो भी ऐसी चीज होगी जो लेकर बच्चे अपने अंदर शायद थोड़ा घुटते रहते हैं। वो कहते रहते हैं हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हमें लगता है कि वो अंदर से थोड़ा दुखी हैं। तो अगर आपकी भावनाएं हो तो थोड़ा मैं कहूँगा थोड़ा सॉफ्ट तरीके से आप उन्हें एक्सप्रेस जरूर करें। ये अगर आपको लग रहा है कि किसी तरह से ये कम्युनिकेशन गैप या बातचीत में जो अंतर है वो उत्पन्न कर रहा है, तो आप जरूर उनसे इस मामले में कनेक्टेड रहें, ये मैं कहना चाहूँगा। और इसके अलावा जो बात होती है हमारे आईबी के टीम की, तो मैं शुरुआत एक छोटी सी इंसिडेंट थी जो जब मैं काफ़ी समय पहले आईबी में आया था, तो एक चीज़ देखकर मैं खुद चौंक गया कि मैंने देखा कि हमारे जो आदरणीय डायरेक्टर सर हैं, उनके केबिन से एक बच्चा बाहर आ रहा है नोटबुक लेकर। तो मेरे वहाँ पे एक सज्जन खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ बच्चे डायरेक्टर सर से मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्योंकि ऐसे परिवेश को मैंने देखा हुआ है जहाँ बच्चे तो